अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज आप लोगों के साथ बैक टू स्कूल रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर औक़ात आप मुझसे एक ही सवाल बार बार कर रहे होते हैं कि मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हूँ, लाइक कुकिंग, वीडियोस, बच्चे और ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करती हूँ। तो कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, हो सकता है वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ और आज उष्णा का जो है वो स्कूल का फ़र्स्ट डे है। स्कूल सिर्फ अभी उष्णा ही जाएगी, बाकी सैद और मीरब जो है वो स्टिल ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं। तो यहाँ किचन में जो है वो मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उष्णा ने मुझे पहले कह दिया था, मम्मा मैं कोई भी हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करके जाऊँगी, जस्ट आपने मुझे एक ग्लास मिल्क देना है और लंच में भी आपने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं देना, बस वो जो हल्का फुल्का स्नैक ले जाना चाह रही थी जस्ट मैं वहीं उसके बैग में पैक करूँगी। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, बच्चों का पहला दिन हो स्कूल का तो वो ज़्यादा कुछ खा के भी नहीं जाते हैं और लंच में भी उनका नहीं दिल करता कि कोई वो हैवी स्नैक लेके जाए। तो बस यही जस्ट चीज़ें उसके बैग में पैक करूँगी। और इसके अलावा इरफान इस वक्त वॉक पे जाते हैं, वो वॉक से वापस आएंगे तो उनको मैं जो है वो नाश्ता दे दूँगी। और अब आते हैं इस टॉपिक पे कि आप अपने घर को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखें, एक जो एक्टिव लेडी होती है वो अपने घर को हर हाल में अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लेडीज़ जो हैं वो एक्टिव भी हों। आपको अपने अंदर 3 चीज़ें जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी और उसकी प्रैक्टिस बार बार अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी, तो आपकी लाइफ, आपके काम जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन, प्लानिंग और मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें डेवलप कर लें तो आपकी ज़िंदगी जो है और आपके काम आपके लिए आसान हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो ये सब काम आपके लिए करना आसान हो जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर काम जो है वो वक्त पे करूं, मैं अपने कामों को इकट्ठा नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि ये काम करना तो मैंने ही है, कोई मेरे पास हेल्प तो है नहीं, तो मैं उसको इकट्ठा करके या कल पे छोड़ के उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसका बेहतर हल ये है कि उसको उसी वक्त कर लिया जाए। या आप अपने कामों को डिवाइड भी कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप उनको वीकली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं और कुछ काम अपने मंथली बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कामों का बोझ है वो हल्का हो सकता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लीनिंग जो है वो रात को करके सोऊं, ताकि मैं सुबह उठूं तो मुझे घर, किचन सब क्लीन मिले। तो इससे आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं और साफ़ किचन में आपका जो है वो कुकिंग करने को भी दिल करता है और आप अपनी कुकिंग को भी इंजॉय करते हैं। और इसके अलावा जब से मैं एक चीज़ को फॉलो करने लगी हूँ तो मेरा काम और ज़्यादा आसान हो गया है। पहले जैसे डीप क्लीनिंग मैं हर मंथ करती थी, लेकिन अब मैं हर 2-3 महीने के बाद करती हूँ। इस तरीके से मेरा थोड़ा टाइम जो है वो सेफ़ हो गया है। मैं जब भी किचन क्लीन कर रही होती हूँ या फिर अगर अपनी कैबिनेट से कोई चीज़ उठा रही होती हूँ तो उसी वक्त मैं उसको डेली बेसिस पे वाइप ऑफ कर देती हूँ। तो उस वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपनी किचन की कैबिनेट्स को बहुत ज़्यादा डर्टी कर देंगे और 2-3 महीने के बाद जाके उसकी डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपको 2-3 घंटे ज़रूर लगेंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे जो भी कैबिनेट जिस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसी वक्त आप क्लीन कर देंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा हम सबको है कि अगर हम एक साफ़ चीज़ को साफ़ करते हैं तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर हम एक डर्टी चीज़ को साफ़ करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। और अब आते हैं मील प्लानिंग की तरफ। तो आप अपने पूरे वीक की जो है वो मील प्लानिंग पहले से कर लें, फिर उसी हिसाब से आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपकी जो कुकिंग है वो स्मूथली पूरे वीक में होती रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि आज हमें क्या पकाना है, तो उसमें हमारे 30 मिनट्स तो ज़ाय हो ही जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने मील प्लानिंग जो है वो पहले से कर लें। आपको जो भी बनाना है पूरे वीक का आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपने माइंड में भी जो है वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टाइम भी सेव हो सकता है और आपकी पूरे वीक की जो टेंशन है कि क्या पकाना है वो दूर हो सकती है। और कोशिश करें कि बर्तनों को इकट्ठा ना करें। अगर आप एक प्लेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उसी वक्त वॉश कर लें। अगर आप बर्तनों को इकट्ठा कर देंगे आपका किचन भी मैसी हो जाएगा और बाद में आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपको अच्छा भी फील नहीं होता। अगर आप जो प्लेट, जो ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसी वक्त ही वॉश कर लें।
So Ushna, are you excited for the school? After 2 years, so much excitement. All the best मेरा बेटा. अभी उष्णा के जाने का टाइम हो गया and she is going to school. Yay! चलें और कोशिश करें कि बच्चों को भी छोटे छोटे कामों में अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए. लाइक बच्चे अपने जो है वो टॉयज़ हैं वो कलेक्ट कर लें. और इसके अलावा थोड़ा कभी मैं बच्चों को यूँ भी कह देती हूँ मीरब हुरब को कि आप मुझे फ्रिज से बटर उठा के दे दें, टोमेटो उठा के दे दें. तो इस तरीके से बच्चे जो है वो आपके साथ हेल्प करा लेते हैं तो भी आपका टाइम सेफ हो जाता है. चलें जी, बस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी तो अभी उठी हूँ और अब मीरब और हुरब को देखने की बारी है. और मीरब की क्लास है आज 3 o'clock. बस ये है सारा दिन घर में स्कूल जो है ना वो बना रहेगा. और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं वीकली बेसिस पे जो है वो अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ. या फिर मुझे जब भी टाइम मिले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के किसी भी पोर्शन को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ. अगर कोई मेरी चीज़ें मेसी हुई हैं, बिखरी हुई हैं तो उनको मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ. वैसे कुछ काम बोरिंग होते हैं लेकिन मैं कुछ कामों को इंजॉय करती हूँ. लाइक ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मेरा फेवरेट काम है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ. मैं कभी कभार अपना फेवरेट प्रोग्राम लगा लेती हूँ, साथ में वो भी सुनती रहती हूँ और अपना जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला काम है उसको भी इंजॉय करती रहती हूँ. आप भी कहेंगे कि ये काम कौन इंजॉय करता है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज़ करने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ. ये मेरा फेवरेट काम है. और अब मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि पूरे दिन की रूटीन भी चल रही है और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ. तो बर्तन वॉश करने से पहले हमेशा मैं अपने पहले जो ड्राई हुए हुई डिशेज़ होती हैं उनको उठा के कैबिनेट्स में शिफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद ही दूसरे बर्तन वॉश करना शुरू करती हूँ. और मेरी कैबिनेट्स में जो है वो कभी भी आपको ग्लास की कैबिनेट में कप नहीं मिलेंगे, कप वाली कैबिनेट में ग्लास नहीं मिलेंगे. मैंने हर चीज़ को प्रॉपर जो है वो कैबिनेट को सेट किया हुआ है. तो इस तरीके से भी जो है वो आपके काम आपके लिए आसान हो जाते हैं, रखना भी, उठाना भी. और कभी कभार आपके बच्चों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है तो वो भी, उनका भी दिल नहीं करता कि मामा ने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को सेट किया हुआ है तो हम उसको मैसी नहीं करें, जैसे मामा ने रखा है वैसे ही रखें और वैसे ही उठाएं उन चीज़ों को. और डेफ़िनेटली अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम खुद फ़िट नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए डेफ़िनेटली अपने लिए आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा. आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें. ये जूस मैं काफ़ी मर्तबा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. ABC जूस जो कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको एक्टिव भी रखता है और आपका वेट भी कम होता है. और जी अभी जो है वो मीरब की क्लास का टाइम होने वाला है और मीरब जो है वो अपना लैपटॉप सेट कर रही है. सभी मीरब जो है वो अपनी क्लास का लिंक ऑन करेगी. चलो मेरा बेटा सेट कर लो और टाइम होने वाला है 3 o'clock जो है वो इसकी क्लास शुरू हो जाएगी. I'm going to be no late. I'm not. हाँ, yes, okay. It's my first day. Yeah, this is your first day of school. गैप क्लासेस चल रही थी इसकी तो अब प्रॉपर जो है ना वो इनकी क्लास शुरू हो रही है. Do we use Telegram? और आज खाने में मैं बना रही हूँ कड़ी राइस. मेरी कोशिश थी कि आज मैं उष्णा का फेवरेट जो है वो लंच बनाऊँ तो उसको जो है वो कड़ी पसंद है. और इसके अलावा कड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलो भाई जाओ, आप ही को लेके आओ, सारे गाड़ी से उसका बैग लेके आओ. मिस कर रहे थे सब उष्णा को. हाउ वाज योर डे उष्णा? मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हो? हाँ उशू थक गई है मेरा बच्चा. चलो आओ, चलो आप ही को पानी दें, जूस दें आज. और उष्णा को आज मिला ये बैक टू स्कूल गिफ्ट. दिखाओ. अच्छा क्या है इसके अंदर? मास्क है और सैनिटाइजर है एंड टिश्यू. अच्छा गिफ्ट है. चलो रख दो इसको.
और जी अब यहाँ पे खाना पीना भी हो गया, खाना बना भी लिया, खा भी लिया। तो अब बारी आती है लॉन्ड्री की। और मैं ऐसा करती हूँ कि या तो मैं डेली लॉन्ड्री करती हूँ या फिर मैं अल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ। मैं एक साथ इतने सारे कपड़े नहीं वॉश कर सकती। अगेन वही बात है कि मैं इतना सारा काम इकट्ठा नहीं करती हूँ। डेली के डेली थोड़ा थोड़ा काम हो जाए तो वो बेहतर रहता है, बजाय इसके कि मैं इतने सारे कपड़े वॉश करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभार सुबह में लोड कर देती हूँ और शाम को जब मैं कामों से फारिग होती हूँ तो वो लोड निकाल के फैला देती हूँ और जो स्टैंड पे होता है उसको फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख देती हूँ। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो क्योंकि अगर इतने ढेर सारे कपड़े हो जाएं तो वो मुश्किल हो जाता है फैलाना भी और लोड करना भी। और मैं कपड़ों के स्टैंड को भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यूनिफॉर्म की शर्ट्स को सेपरेट हैंग किया हुआ है और बाकी जो टी शर्ट्स हैं उनको मैं सेपरेट कर देती हूँ। इस तरीके से हस्बैंड का शर्ट को लेना पिक करना आसान हो जाता है और मेरे लिए भी उसको हैंग करना आसान हो जाता है। चूँकि ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही होती हैं तो इसलिए मैं इनको सामने हैंग कर देती हूँ और जो कुर्ता शलवार होता है उसको मैं कबर्ड में हैंग कर देती हूँ। तो इस तरह चीज़ें मेस्ड अप नहीं होती। आपको जो चीज़ जहाँ रखनी होती है, जहाँ से उठानी होती है, आप आराम से ले सकते हैं। और बस जी मैं अपने कामों को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और वीडियोस जो है वो मैं अपने फ्री टाइम में, जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फ़िटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।